अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 की मैथ है ये। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आना है और 2 मेथड्स के ज़रिए इसे हमने सोल्व करना है, इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। पहले मैं इसे इन्वर्जन मेथड के ज़रिए सोल्व करूँगी। 3x - 2y इनके जो कोफिशिएंट है इनको मैंने अलहदा एक मैट्रिक्स में लिखा है 3, 5, -2 एंड -2। फिर x एंड y ये जो इक्वेशन में लिखे हुए हैं ना, इनको अलहदा करके लिखा है इक्वल टू के बाद फिर -6 एंड -10 लिखा है। फिर मैंने लेट किया है कि ये जो मैट्रिक्स है ये a के इक्वल है, ये x के इक्वल है, इसको b का नाम दिया है। तो फिर इन्वर्जन मेथड के ज़रिए हम इसे सोल्व करते हैं। ये जिस फॉर्म में लिखे हुए हैं फिर इसी फॉर्म में ax = b लिखा, फिर x को इधर ही रहने दिया, a का इन्वर्स b बन गया इधर। ये देखें, a का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट a ये वाला फार्मूला लगाना पड़ता है। पहले हम एडजॉइंट डिटर्मिनेंट मैंने इसका निकाला है, एडजॉइंट भी हम फिर निकालते हैं इसका। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये देखें, पहले डायगोनल इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर नॉन डायगोनल इंट्रीज माइनस के बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -2 दरम्यान में माइनस, फिर 5 मल्टीप्लाई -2 3 to the 6 -6 आ गया। फिर ये वाला -10 आना था, -6 दरम्यान में माइनस, फिर -10। तो ये तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया -6 + 10 = 4। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए डायगोनल इंट्रीज जो हैं इनकी जगह चेंज करनी पड़ेगी। 3 की जगह पे -2 लिखना पड़ेगा, -2 एंड 3। फिर नॉन डायगोनल इंट्रीज का साइन चेंज करना पड़ेगा, ये +2 एंड ये -5। ए का इन्वर्स है इधर, ए का इन्वर्स यही फार्मूला जो एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए -2, 2, -5 एंड 3 ओवर डिटर्मिनेंट ये जो निकाला है ओवर 4। अब x हमें निकालना है, x = a का इन्वर्स b, साथ में b भी है ना, तो b मैट्रिक्स जिसको हमने b का नाम दिया था उसको साथ में मल्टीप्लाई करना है, ये वाला -6 एंड -10। यहाँ पे देखें मैंने इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स की पहले फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, और फिर सेकंड रो के साथ करेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे। सोल्व करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 to the 12 दरम्यान में प्लस का साइन लगाना है, क्योंकि ये 10 के साथ एक माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 10 2 20। फिर सेकंड रो के साथ 6 5 30 माइनस प्लस, दरम्यान में प्लस का साइन लगाना है, 10 3 30, ये लेकिन माइनस का 30 आएगा क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 30 प्लस माइनस करते हैं इसको, यहाँ से माइनस का 8 बचेगा और यहाँ पे 0, माइनस का 8/4 0/4, 4 1 the 4, 4 2 the 8, 2 and 0, माइनस का 2 and 0, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0। तो अब क्रैमर रूल के ज़रिए भी सोल्व करते हैं। क्रैमर रूल के ज़रिए वही a मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स यहाँ पे लेंगे, ये वाला देखें a मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स है, तो इनका हमने पहले ax ay वाला मैट्रिक्स भी बनाना है। ये a मैट्रिक्स है, ये b मैट्रिक्स है। ax मैट्रिक्स बनाने के लिए x की जगह पे ये b मैट्रिक्स को रिप्लेस करेंगे, -6 एंड -10, और ay की जगह पे जब ay मैट्रिक्स बनाएंगे तो y वाला रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ax ay a का डिटर्मिनेंट भी लेना है, पहले डायगोनल इंट्रीज माइनस नॉन डायगोनल इंट्रीज, 3 to the 6 -6 दरम्यान में माइनस, फिर 5 to the 10 -10 माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस का 4 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट डायगोनल इंट्रीज माइनस नॉन डायगोनल इंट्रीज, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो दोनों माइनस के हैं, माइनस प्लस, 6 to the 12 दरम्यान में माइनस, ये भी माइनस प्लस, 10 to the 20 माइनस का 8, डायगोनल इंट्रीज माइनस नॉन डायगोनल इंट्रीज, 10 3 30 माइनस दरम्यान में, और 5 6 30 माइनस का 30, माइनस प्लस, ये 0 आ गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का
डिटर्मिनेंट -8/4, 4 1 द 4, 4 2 द 8, माइनस का 2, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए 0/4, ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या था हमारे पास, ये 0 आया था, 0/4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 0, इसे हम इस तरह -2 एंड 0 ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।